नाज़रीन इकरामी अस्सलाम वालेकुम। तमाम लोगों के वैलेट अकाउंट सिर्फ 1 क्लिक की दूरी पर हैं। अब सबके पैसे वैलेट अकाउंट में आने जा रही हैं। नई किस्त आपकी वैलेट अकाउंट में मुंतकिल होने जा रही है। किस दिन से मुंतकिल होगी और अकाउंट क्रिएट कब तक हो जाएंगे, इसके हवाले से आपको बताएंगे। काफी बड़ी तादाद में लोग ऐसे थे जो कि पहले लाहौर में रहते थे लेकिन अब किसी और जगह पर शिफ्ट हो चुके हैं, किसी और जिले में। तो अब वो जानना चाह रही हैं कि क्या हमें लाहौर से ही सिम मिलेगी या दूसरे किसी जिले से। मिसाल के तौर पर सियालकोट में काफी लोग शिफ्ट हुए हैं या मुल्तान में हुए हैं, इसी तरीके से इस्लामाबाद में हुए हैं, तो क्या वहां से भी सिम हासिल की जा सकती है। डिजिटल वैलेट अकाउंट के लिए दफ्तर जाना पड़ेगा ओपन करवाने के लिए या खुद ही ओपन हो जाएंगे, और हमें कैसे पता चलेगा कि भाई अकाउंट ओपन हो गया है या नहीं, इसका कोई कोड भी है, इसके हवाले से भी आपको डिटेल देंगे। अब खवातीन ज्यादातर बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से नाहिल हो चुकी हैं लेकिन उनके बच्चे जो हैं वो स्कूल में पढ़ रहे हैं। अब 6 क्लास में काफी बच्चे पढ़ रहे हैं, इसी तरीके से 5th क्लास में, 3री जमात में, 7वीं जमात में। तो क्या बच्चों के जो तालीमी वज़ाइफ की पर्चियां हैं नाहिल होने के बाद भी जमा करानी पड़ेगी, और बच्चों के सिल्पों पर क्या उस्तादों से ठप्पा भी लगवाना पड़ेगा। अक्सर खवातीन का कहना है मुहर लगवानी पड़ेगी या मुहर के बगैर ही काम चल जाएगा, तो इसकी डिटेल भी आपको देंगे। अब ज्यादातर अफराद को 1 महीना या 40 दिन हो चुके हैं, सिम ले ली है, सिम भी हमारे नाम पर है। 8171 के पोर्टल पर लिखा रहा है कि आपका अकाउंट सिम के इजरा के लिए अहल है, आपके अकाउंट पर सिम जारी हो चुकी है या नहीं, ये नहीं लिखा रहा है। तो इसके बारे में भी आपको आगाही फराहम करेंगे। अगर आप भी अपने पैसों को चेक करना चाहते हैं और नई किस्त के हवाले से जानना चाह रहे हैं कि भाई नई जून किस्त आपको किस दिन तक मिलना शुरू हो जाएगी, मुकम्मल तफसीलात से आपको आगाह करेंगे। मगर उससे पहले वीडियो को लाइक कर लें। जिन नाज़रीन ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आपसे गुजारिश कर रहे हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नई किस्तों के हवाले से आने वाली सही मालूमात आपको इसी चैनल पर मिलती रहें। तो इस वक्त की अहम खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के वैलेट अकाउंट्स के बारे में बहुत ही ज्यादा चर्चा हो रहा है क्योंकि वैलेट अकाउंट में ही इस्तफाकिस्तानी है और लोगों को पता ही नहीं है कि भाई हमारा वैलेट अकाउंट क्रिएट हो चुका है या क्रिएट करवाएं तो कहां से करवाएं, क्योंकि जब मालूमात ही नहीं है, पता ही नहीं है, तो वो लोग फिर ज्यादा ही परेशान हो जाते हैं और इधर उधर से पूछने की बजाय सीधा बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर में चले जाते हैं या दुकानों के पास चले जाते हैं, रिटेलर शॉप के पास, और उनसे पूछगछ करते हैं कि भाई हमारा वैलेट अकाउंट अभी तक क्यों नहीं बना और हमारे पैसे, हमारी जो किस्त है वो अभी तक क्यों हमारे अकाउंट में नहीं आई है। तो देखिए भी आपको बताते चले, अब आपका जो वैलेट अकाउंट है वो 1 क्लिक की दूरी पर है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, सिर्फ 1 क्लिक की दूरी पर है और आपका अकाउंट तैयार, आपकी किस्त आपके अकाउंट में। जी हाँ, तो देखिए भाई आपको बताते चले, जो भी लोग जानना चाह रहे हैं कि भाई डिजिटल वैलेट अकाउंट के लिए दफ्तर जाएं, वहां पर हमारा अकाउंट ओपन हो जाएगा या खुद घर बैठे ही ओपन होगा, तो देखिए भाई आपका अकाउंट घर बैठे ही ओपन होगा, आपको दफ्तर जाने की हरगिज़ जरूरत नहीं पड़ेगी। अब पता कैसे चलेगा कि भाई अकाउंट ओपन हो गया है, तो भाई एक खास किस्म का कोड आपको बता दिया जाएगा जिसके तहत आप चेक कर सकेंगे कि आपका अकाउंट अब एक्टिव हो चुका है, आपकी जो किस्त है वो इसी में आएगी। अभी कोड वो जाहिर नहीं किया गया है गवर्नमेंट की जानिब से, जैसे ही वो कोड आएगा वो हम आपके साथ जरूर शेयर भी करेंगे। अलबत्ता जितने भी 1 करोड़ बेनिफिशरीज इस्तफा किस्त वसूल करेंगी उसमें 85 लाख खवातीन जो हैं वो अब तक उनको वैलेट अकाउंट के जरिए रजिस्टर होना पड़ेगा और वैलेट अकाउंट वो जैसे ही क्रिएट कर लेगी, क्योंकि हुकूमत ने कहा है कि भाई हम खुद ब खुद आपके अकाउंट क्रिएट कर देंगे, सिर्फ और सिर्फ आपने चेक करना होगा कि भाई आपका अकाउंट वाकई ओपन हो चुका है या नहीं। तो ये सबसे ज्यादा आसानी आपके लिए हो जाएगी, आपको खुद ब खुद अकाउंट क्रिएट नहीं करना पड़ेगा। अलबत्ता ये होगा आप एक कोड के जरिए चेक कर सकेंगे कि भाई आपका अकाउंट एक्टिव हो चुका है, आपकी पेमेंट उसमें आ चुकी है या नहीं, तो ये तमाम तर तफसीलात आप देख सकेंगे। अब ज्यादातर अफराद का कहना है कि भाई हम
लाहौर में रहते हैं, अब हम शिफ्ट हो चुके हैं किसी दूसरे ज़िले में, मुल्तान में, शेखुपुरा में, सियालकोट या इस्लामाबाद या दूसरे किसी इलाके में, बहावलपुर में रहीम खान में शिफ्ट हो चुके हैं, या हम रहीम खान से या मुल्तान से शिफ्ट हुए हैं लाहौर में, तो हमारा क्या बनेगा? क्या हम सिम जो है वो उसी ज़िले से वसूल कर लें जहां हम पहले रिहाइश पजीर थे, या लाहौर से ही हमें सिम मिल जाएगी? तो देखें भी, आपको बताते चलें, आपका जो शनाख्ती कार्ड पर एड्रेस है उसी में आपका जो डिस्ट्रिक्ट आता है उसी से ही आपको सिम मिल सकेगी। आप उसकी किसी भी तहसील से अपनी सिम को बआसानी हासिल कर सकते हैं। अलबत्ता किसी और ज़िले में है और शनाख्ती कार्ड पर कोई और ज़िला है तो फिर आपको उसी असल ज़िले में जाना पड़ेगा जहां से आपका ताल्लुक है। पिछली किस्त काफ़ी लोगों ने निकलवाई है, क्या करें? शॉप पर जाते हैं, वो बोलते हैं कि भाई पैसे मिलना शुरू होंगे तो तब आपको किस्त मिलेगी। तो देखें भी, पहले आप अपनी किस्त को चेक तो करवाएं ना कि भाई आपके पैसे आ चुके हैं या नहीं। अक्सर लोगों का ऐसा होता है, पैसे नहीं आए होते तब भी वो किस्त लेने के लिए चले जाते हैं। पिछली किस्त ये आपको कंफर्म होना चाहिए कि भाई आपकी आई भी हुई थी, आप किसी वजह से खुद नहीं निकलवा सके। अलबत्ता ये आपको जरूर पता होना चाहिए कि भाई आपकी किस्त आ चुकी थी। अब जो लोग नाहल हो चुके हैं, खवातीन नाहल हो चुकी हैं, तो उनके बच्चे अगर पढ़ रहे हैं तो भाई अगर आपके बच्चे चाहे तीसरी में हैं, चौथी पर, पांचवी या सिक्स में है, तो सिर्फ और सिर्फ सिक्स के लिए आपको स्लिपें दोबारा से जमा करानी पड़ेंगी क्योंकि आपने स्कूल चेंज किया था। बाकी क्लासें जो है वो स्कूल का मसला नहीं बनाती और स्लिपें आपको जमा कराने की दोबारा जरूरत नहीं है, आपके बच्चों के तालीमी वज़ाइफ आपको मिलते रहेंगे। अच्छा, सिम तो काफी लोगों ने ले ली है, अब उनका स्टेटस जो है वो 8171 के पोर्टल पर तब्दील नहीं हो रहा है। किसी को 1 महीना हो गया है, 2 महीने हो गए हैं, 40 दिन हो गए। जितने भी लोगों ने सिम वसूल कर ली है तो भाई उनको बताते चले, आपका स्टेटस 8171 पोर्टल अभी चेंज नहीं कर रहा है, क्योंकि अक्सर लोगों का गिला शिकवा है कि भाई सिम भी हासिल कर ली है फिर भी ये आ रहा है कि आप सिम के लिए अहल हैं। हालांकि ये लिखा आना चाहिए था कि आपके शनाख्ती कार्ड पर सिम जारी हो चुकी है। तो देखें भाई, आप वेट कर लें, 15 दिन तक पोर्टल अपडेट होता रहता है, एक हफ्ते बाद, 15 दिन बाद पोर्टल अपडेट होता रहता है। आप दोबारा चेक कर लें, एक हफ्ते बाद, 15 दिन बाद आपका स्टेटस भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि अक्सर लोगों का स्टेटस चेंज हुआ है और हमने भी देखा है। और इसी वजह से जब स्टेटस चेंज हो जाता है तो फिर आपकी परेशानी भी खत्म हो जाती है। जबकि वैलेट अकाउंट में जो नई किस्त है वो जून वाली, वो जून के महीने में ही आपको मिलने जा रही है और इस दफा वैलेट अकाउंट में ही आपके पैसे आएंगे। 12 जून से लेकर 18 जून तक इसका फैसला भी हो चुका है और पेमेंट देने का, अगर आप भी अपने पैसों को चेक भी करना चाहते हैं तो 0800-264777 पर राब्ता करके अपने पैसों को घर बैठे चेक करवा सकते हैं। आपके पैसे बासानी चेक हो जाएंगे और किसी को आपको बताने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी कि भाई हमारे पैसे चेक कर दें, हेल्पलाइन पर राब्ता कर लीजिएगा, आपके पैसे चेक हो जाएंगे। अलबत्ता आपको बैलेंस डलवाना पड़ेगा, बैलेंस इसमें लाजमी होना चाहिए तभी आपकी कॉल जा सकेगी, क्योंकि बैलेंस के बगैर तो कॉल नामुमकिन हो जाती है। और ये अगर आपके पास ऑल नेटवर्क का पैकेज है तो फिर भी बआसानी कॉल चली जाएगी। वीडियो के आखिर में वीडियो को लाइक कर लें, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं कुछ नई ताज़ा तरीन अहम अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।